और बैंड का मतलब ये नहीं है, बैंड का मतलब ये कंटिन्यूअस वर्क है, हमको पूरी जिंदगी भर। तो जब हम नया प्लांट लगा रहे हैं, नया ऑर्चर्ड लगा रहे हैं, उसमें जो लीडर है, उस लीडर को हमने, सीडलिंग में ये 2.5 फुट होता है, 3 फुट होता है, यही डेडवुड होगा 2.5 फुट तक। लीडर को स्लोली ग्रो करना होता है। उस वक्त जो है कट ज्यादा ऊपर लगा है, अगर ये कट यहाँ की बजाय यहाँ लगता, गाला अगर है तो 12 से 14 इंच ग्रोथ एवरी ईयर हमको इसमें चाहिए ही चाहिए। एक काम वहां हो गया कि उसको वहां पे उलझाना, मतलब इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे करना, तो इसमें फेदर आए, इसलिए हम इसको बेंड करते हैं। और बेंड का मतलब ये नहीं है, बेंड का मतलब कि इसको यहाँ से थोड़ा सा वाइड करना है, बस ऐसे करना था खाली, हो गया। अब इस पे फ्रूट आएगा या अपने आप ही नीचे आएगा। तो जब हम इसको एक्स्ट्रा बेंड करते हैं, ज़्यादा नीचे ले जाते हैं, उससे क्या होता है, एक तो ये ऐसे शूट्स आ जाते हैं, दूसरा आगे जो है ये डेडवुड हो जाता है। तो बेंडिंग खाली हॉरिजॉन्टल जो है ना, ये तार के जैसा ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, नीचे बिल्कुल भी नहीं करना है। बेंडिंग का ये है तरीका, लेकिन जहाँ भी देखते हैं सब जगह बेंडिंग नीचे को ही करते हैं ऐसे। तो इसमें जो है वो ऊपर का 6 इंच 8 इंच 1 फीट, हाँ वो उसमें हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस पेड़ का और इस सिस्टम पे जो हमारा ये ट्रेनिंग सिस्टम है, टॉल स्पेंडल या सेंट्रल लीडर सिस्टम, इसमें जो है प्लांट की टेंडेंसी ये है कि ये क्रॉप को एवरी ईयर बाहर की तरफ को शिफ्ट करता है। एवरी ईयर ये क्रॉप जो है पहले से, अभी यहाँ पे है ना, ये जब ये हो जाएगा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो ये धीरे धीरे ऐसे बाहर की तरफ को ये शिफ्ट करेगा। ये यही नहीं, ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर में रिसर्च चल रही है कि ये जो है क्रॉप बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से भी 1 फीट खाली जा रहा है, उसका भी 1 फीट खाली जा रहा है, तो इसका मतलब पूरे ऑर्चर्ड में हमारा कितना उससे नुकसान हो रहा है नीचे से ऊपर तक। तो ये इसका टेंडेंसी है, उसको बना करके रखने के लिए हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है पीछे से। जैसे यहाँ मैंने बात करी कि इसको हम यहाँ काटेंगे तो पीछे कुछ ना कुछ यहाँ से निकलेगा, शूट निकलेगा इधर पीछे से, फिर उस शूट को एज ब्रांच लेना। ये हमारा मतलब कि ये एक बार का काम नहीं है। हम सोचते हैं हमने प्लांट लगा दिया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, अब हमारा काम हो गया, नहीं हुआ है। ये कंटिन्यूअस वर्क है, हमको पूरी जिंदगी भर, जब तक हम इससे चाहते हैं तब तक हमको इसमें दिमाग लड़ाना ही पड़ेगा, दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो ये जो इसकी जो ये बाहर को क्रॉप शिफ्ट करने की टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी का जो तोड़ है वही SOS सिस्टम है। जिस किसी ने वीडियो हमारा देखा होगा, हमने जो लेथपुरा में ऑर्चर्ड लगाया है, जहाँ 2 तारीख को ऑर्चर्ड विजिट है, वो ऑर्चर्ड SOS सिस्टम पे है। तो वो इस टेंडेंसी को ब्रेक करने का सिस्टम है, उसमें ये वाला सिस्टम नहीं रहेगा बाहर को। ये सीडलिंग पे भी है, सीडलिंग में आप अगर देखेंगे यहाँ तो ये 6 इंच या 1 फुट होता है, सीडलिंग में ये 2.5 फुट होता है, 3 फुट होता है, यही डेडवुड होगा 2.5 फुट तक 3 फुट तक हर एक ब्रांच। और लीडर भी बीच में लगभग इतना सारा एरिया, उस पर फ्रूट हम लेते ही नहीं है। और जो ऊपर का भी 2.5 फीट है उस पर भी फ्रूट नहीं लेते हैं, खाली बीच का थोड़ा इलाका है जहाँ पे हम फ्रूट लेते हैं उसमें। तो ये सब में है, ठीक है। तो अब बात आती है इसके ऊपर में। देखो जब ये प्लांट छोटा है उसी वक्त से ही हमको जो है लीडर को स्लोली ग्रो करना होता है, या फिर अगर ज़्यादा तेज़ी से हमने ग्रो करवाया है तो उसको काट करके वापस लाना पड़ता है। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये क्या ना ग्रो यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ पे इसमें कट लगा होगा, फिर यहाँ से इसने ग्रो किया है, तो इसमें जो है ये लंबा स्पेस हो गया। तो इसका फर्स्ट स्कैफोल्ड तो ये अच्छा हो गया यहाँ तक, सेकंड स्कैफोल्ड में इसमें दिक्कत आई है। उस वक्त जो है कट ज़्यादा ऊपर लगा है, अगर ये कट यहाँ की बजाय यहाँ लगता तो नीचे को ये फैदर अच्छे आते और ऊपर को भी उसमें फैदर अच्छे आते। तो जब हम नया प्लांट लगा रहे हैं, नया ऑर्चर्ड लगा रहे हैं, उसमें जो लीडर है, उस लीडर को हमने लास्ट की जो फेदर्स होते हैं, उस फेदर से ऊपर का जो बचता है लीडर, उसको लगभग 1 फीट 1.25 फीट के ऊपर काटना है। क्योंकि कोई भी है ना लीडर,
उस लीडर पे जैसे आपने यहाँ काटा है, यहाँ से काटने के बाद में इसके नीचे जो बर्ड्स हैं उसको वो खोलना शुरू करता है यहाँ से नीचे की तरफ को। पहले ये खुलेगा, फिर इधर खुलेगा, फिर इधर खुलेगा, फिर इधर खुला, फिर इधर खुला, तब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ को आता है। जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है तब तक वो जो सीजन है वो ही निकल जाता है। इसके पास जो वो एनर्जी तब तक थी वो एनर्जी इसकी चले जाती है। तब तक आ जाता है 20 अप्रैल, फिर उसके बाद वो काम ही बंद हो जाता है। इसलिए नीचे जो है वो हमको डेडवुड ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हमें खाली 1 फुट में ही ब्रांच निकलना है या वो खाली 1 फुट में ही अगर ब्रांच ले पाता है तो हमको रखना ही नहीं वो 1 फुट ही, उसको 2 फुट मत रखिए। तो आपका जो डेडवुड है वो आपका कम बनेगा। इतनी जल्दबाजी भी क्यों करनी है? या फिर आपको अगर इतना बड़ा कट देना है तो आपको इसको जो है पीजीआर स्प्रे करना पड़ेगा। आपको मतलब लगाना पड़ेगा एफर्ट, या उसको आप इस तरह से काटिए, उसको छोटा रखिए 1 फुट या 1.25 फीट, ताकि उससे ब्रांचेस निकले। या फिर आपको दूसरा मतलब दूसरी तरफ से उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि वहाँ से जो है और फेदर्स निकले। ये हो रहा है ना, तो ये हमको बचाना चाहिए पेड़ के ऊपर जो है फेदर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो फेदर है वो ना तो बहुत वीक होना चाहिए और ना ही वो बहुत ज़्यादा विगरस होना चाहिए। ज़्यादा मोटा होगा तो भी फ्रूट नहीं देगा, ज़्यादा वीक है तो क्वालिटी फ्रूट या साइज़ वाला फ्रूट या नंबर ऑफ फ्रूट, ज़्यादा फ्रूट उस पर नहीं आएगा। तो ये भी हमारा रोज़ का हर साल का काम है। ये कोई मोटा आ रहा है तो वो भी काम का नहीं है, तो उसको जो है नया लेना उसके ऊपर में से, ताकि वहाँ से एक वीक आए, कमज़ोर आए, तो उसके ऊपर में फ्रूट आएगा। ये भी एक हमारा काम है, या हर साल का काम है, एक बार में ये नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये है, अब इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ से स्टब कट करता हूँ तो यहाँ से एक वीक भी निकलेगा, पीछे 1-2 उसमें बर्ड भी निकलेगा, फ्रूट भी मिलेगा और स्लोली ग्रो भी करेगा। यूँ तो फेदर प्लांट में जो एक फेदर है, फेदर प्लांट नहीं, M9 या हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड के अंदर कोई भी ब्रांच है उससे सेकेंडरी ब्रांच नहीं लेना चाहिए। फिर हम जो है यहाँ से और एक ब्रांच ले रहे हैं, ये लालच है हमारा कि हम यहाँ से फिर यहाँ से भी ले रहे हैं, अब यहाँ से भी लेंगे, डबल के चक्कर में फिर आधा ही मिलता है। उस पर भी नहीं आएगा, इस पर भी नहीं आएगा, और नीचे वो छाया बनाएगा तो नीचे वाले पे भी हमको फ्रूट नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि इसको स्टब करके यहाँ से एक वीक लिया, उसके ऊपर 2 बीमा बनेगा, 1 बीमा बनेगा, वहीं पे ही सेट करना है उसको। यहाँ पे 1-2 बीमा चाहिए हमको, ख़त्म काम। ये हमको ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये वाला विग्रस हो रहा ना, ऊपर चला गया, उसको जो है यहीं पे ही काटना था ना नीचे। इस बार इसको यहाँ पे ही काट लेना चाहिए ताकि पीछे ये खुल जाएगा, है ना। ऐसे ध्यान देना है ये सब पे। ठीक, ऊपर जो है इसको रोकना है। अब पहले साल में इसमें किया है ना, कुछ घुमाया है ना, उसको बेंड किया है, तो ये अच्छा है। अब इस बार जो है जो निकला है ना ऊपर लीडर है, जिसपे धागा बंधा है ना, ये नीला वाला, तो इसको स्टब कट करना है इस बार, ताकि वहां से एक वीक निकले। और वहीं पे ही इसको जो है ये परमानेंट लॉक करने वाली कोई साइंस नहीं है कि हम उसको यहाँ पे लॉक करें। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसको लॉक करना चाहिए, लॉक नहीं होगा। ये पेड़ है, ये ग्रो होगा ही होगा, और ग्रो नहीं होगा तो पेड़ मर जाएगा। इसको हर साल एक लिमिटेड ग्रोथ होना ही चाहिए। गाला अगर है तो 12 से 14 इंच ग्रोथ एवरी ईयर हमको इसमें चाहिए ही चाहिए है, इतनी। इससे अगर नीचे आ रही है तो समझो प्लांट बीमार है, कमज़ोर है, वो हमको क्वालिटी नहीं देगा, फसल नहीं देगा, या पेड़ कुछ सालों के बाद में मर जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर भी ग्रोथ हर साल देगा, लेकिन हमको उसको उलझाना है। पहले ही इन्होंने बेंड कर दिया, इसको वहीं रखा, अब इस बार यहाँ से निकल गया तो उसको स्टब कट फिर वापस कर दिया, फिर वहाँ से निकला, तो वहाँ पे आपका जो है एवरी ईयर वहाँ पर भी काम होगा। और नीचे जो ये फेदर्स हैं इनके ऊपर में भी आपका हमेशा ही ध्यान रहना चाहिए। बहुत हमारी जो है लेंथ किसी भी ब्रांच की नहीं होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के अंदर में घुस रही हो। तो बाकी इसमें जो है कोई और काम है ही नहीं है। एक काम वहाँ ऊपर है, दूसरा काम मतलब पेड़ बनने के बाद में एक काम वहाँ हो गया कि उसको वहाँ पे उलझाना, मतलब इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे करना है। और नीचे क्या काम है कि कोई ब्रांच ज़्यादा विग्रस हो रही है तो उसको दोबारा से वहाँ से नई वीक ब्रांच लेना है। ठीक है, कोई ब्लाइंड वुड बन रही है उसको पीछे ला करके वहाँ से बड निकालना।
ठीक है, और इसके ऊपर में कोई काम है ही नहीं।